अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उठ गए हैं अर्ली मॉर्निंग, वीकेंड का दिन है। और आज वैसे 12 रबीउल अव्वल की कौन सी, मतलब रबीउल अव्वल का कौन 8 सी, रबीउल अव्वल। 8 रबीउल अव्वल है आज। और अभी हम इसलिए उठे हैं कि अम्मी बताएंगी कि आगे क्या करने वाले हैं। मेरे अब्बू की भी बरसी है, अब्बू का भी रबीउल अव्वल में ही हम्म। वफात हुई थी, और मेरे शौहर की भी, उनकी भी रबीउल अव्वल में है। तो उनकी बरसी के लिए हमने पढ़ाइयाँ तो कर ली हैं सब, कुरान और सब दुरूद शरीफ सब पढ़ लिया। तो आज वो न्याज दिलाई गई, ख़त्म दिलाए। आज मेरे जो है अब्बू की दूसरी बरसी है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह बनवाया था और हमने थोड़ा टाइम जल्दी का रखा था। मतलब वैसे तो हम शाम का रखते हैं, लेकिन आज दोपहर का रखा। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं। ऑर्डर तो हमने दे दिया था 2 दिन पहले। रब्बीउल अव्वल के महीने में आपको पता है पकवान वालों के पास वैसे ही बहुत बहुत रश रश होता होता है, है, बहुत क्योंकि मिलाद का महीना है। लोग बहुत मिलाद वगैरह करवाते हैं, खानों के बहुत ऑर्डर न्याज भी। जी दिलाते हैं। बिल्कुल, न्याज बहुत होती है। और उनके पास टाइम ही नहीं होता। वरना पहले हमने सोचा था 12 रब्बीउल अव्वल पे ही कर लेंगे। लेकिन वही है ना कि बहुत रश होता है, जी बहुत फोन कर करके थक बिल्कुल, जाओ। उनके पास इतना ऑर्डर्स और फिर इतने जिस ज्यादा हैं। पकवान से हम पकवाते हैं, हर कोई चाहता है कि उसी से पकवाए, उनके बहुत मजेदार जी, खाने हैं। तो फिर इस वजह से वैसे भी अल्लाह ताला ने तो नियत कबूल करनी होती है दिन, और ये तो सबसे। चीज़ें वो इतना नहीं होता है। देने वाले की नियत बस अल्लाह ताला कबूल करें। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी बस आने वाली है देग। तो फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। वैसे आपने पकवाया क्या है? बिरयानी सरदा मुतंजन। बिरयानी और जर्दा। जर्दा वैसे मुझे मुतंजन बहुत पसंद है। जर्दे में मुतंजन का अपना ही, एक बार वो बनाते भी बहुत अच्छा है वो बहुत पकवान अच्छा वाले, बनाते हैं बहुत। मुतंजन, बिरयानी भी उनकी और बहुत नाना अब्बू अच्छी। की कौन सी बरसी है ये? उनकी 29, अच्छा, 98 में डेथ हुई थी ना। सही। देखें, जाने वाले चले जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन बस पीछे फिर उनके लिए सिर्फ पढ़ाइयाँ और यही सब चीज़ें रह जाती हैं। लगता है ऐसे ही है आज भी। अगर आप उन चीज़ों को रिकॉल करें और अपने उसमें, तो लगेगा कि शायद कल की बात है। लेकिन कहने को 29 साल, इसी तरह 2 साल मेरे अब्बू को हो चुके हैं। पता ही नहीं लेकिन चलता। हमें अभी भी, अगर हम उस दिन को और उन चीज़ों को रिकॉल करें, तो मुझे लगता है कि शायद कल की बात थी। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए, सबके जिनके अपने जा चुके हैं, उनके लिए खैर के मामरात रखें, पढ़ाइयाँ कबूल फरमाएं और आगे के लिए सफ़र आसान करें उन सब का। और तो अंग्रेजी लिहाज से मेरे शौहर की 6 सितंबर थी, और अब्बू की 4 जुलाई थी। जी, लेकिन इस्लामी लेकिन लिहाज से रबीउल अव्वल थी, तो हाँ मैं जी, इस्लामी लिहाज से ही। बिल्कुल। हम लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामी डेट को ही फॉलो करना चाहिए। कभी भी ये वाली अंग्रेजी उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, जब आप खास तौर पे इस क्योंकि तरह वो की। दिन आगे पीछे महीने जी होते, ये तो फिक्स रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी भाई बस उठाया मैंने उसको भी, वो खाने वगैरह को पहले जाहिर है देख तो उसी ने देखनी है, वो देखेगा उसके बाद फिर वो कब्रिस्तान जाएगा। आज के दिन वैसे वो जाता रहता है, लेकिन आज वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा। वैसे तो जुम्मे को जाता जी, है। तो आगे 12 रबीउल अव्वल पे भी फिर छुट्टी आएगी, तो इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएगा। तो अभी बस देग आती है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। नाश्ता हमने हल्का फुल्का सा कर लिया है, फिर काम वगैरह करना है। बॉक्सेस हैं, सारी चीजें हैं। जब आप घर में कोई भी न्याज या कुछ भी करते हो तो उसका काम भी बहुत होता है। तो चलें, फिर आज का दिन बिजी रहने वाला है। हम्म। बिल्कुल। तो साथ साथ रहें, देखते हैं कि कितने बजे पहुंचती है देख। टाइम नहीं, तो हमने उनको दिया खाना हुआ दूर है। दूर घरों में तकसीम पहुंचाना करके जी किसी को भूल ना जाए, ये बड़ा काम होता है, इसी बिल्कुल में ही ऐसा ही शाम है। हो जाती है। और चाचू को भी आज हमने इसीलिए अभी रोका हुआ है, ताकि वो भी वो लेके साथ ही चले जाए। काम वगैरह कर दें। मुझे पता नहीं क्यों आज गर्मी से वो हो रही है अजीब सी ना। तो चलें फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे के सीन्स। मामा, चलें, ये बॉक्सेस पकड़ लो। इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। ये दूर दूर वालों के लिए आपने हाँ, बॉक्सेस फिर बनवाए हैं। कैसे दूर दूर, वो जाहिर है सही है ना। करीब वालों को तो हम बड़े बिरयानी के बर्तन छोटे, में दे सकते हैं, लेकिन दूर वाले जो हैं उनको बॉक्सेस में ही देना ये पड़ता है। छोटे सब देते हैं। यस। आप खाओगी? खाओगी? इनको बस ये फिक्र है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या नई चीजें आई हैं। चलें अंदर लेके चलते हैं। चलें जनाब, बिरयानी की देग आ चुकी है और जर्दे की देग लेने भाई अभी गया है। जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, धुआं निकल रहा है फुल ऑन। और हमारे जो हैं असिस्टेंट बैठ चुके हैं देग पे, संभाल चुके हैं देग।
फाइलें खराब हो गई, चापर के नीचे में ऐड देता है उसको। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, देख के धुएं में हाथ डालना बहुत गर्म होता है, मेरे पे आता है सब। हर कोई नहीं कर सकता। खाली अपने बिरयानी के देज के सही करो तो मुश्किल लगता है, तो देख। ओए भाई माशाल्लाह, ये क्या है, मेवों की बारात अंदर। मुकंजन में मेवे देखो इसको ऐसे ही मिक्स करना, खराब ना करना जितना वो अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ। नहीं बहुत मजेदार थी बहुत। चले जनाब, सारे बॉक्सेस तकसीम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बचे हैं बस लास्ट, और देग वगैरह सारी ले गए हैं। अब हमें ये सारा धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू अनदर डे। कल का दिन आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा। कल बरसी थी तो हम लोगों ने खत्म वगैरह दिलाया, और मैंने सोचा था कि आज मैं नेक्स्ट डे खूब रेस्ट करूंगी, संडे का दिन है। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, जब आपने पेट्स रखे हो ना तो सब कुछ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। और अब ये सीन है कि आज मैं खड़ी हुई हूँ क्लिनिक के बाहर। जो है, 2 पेट्स हैं मेरे, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। एक तो रियो साहब है, जिनका मोस्टली आप लोग देखते हैं, ये तो क्लिनिक आता जाता रहता है, इसकी तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जरा कि ये कहाँ पे है। अभी तो ये देखें जरा, ये बास्केट से बाहर आ गए, ऐसे लेटे हुए जैसे बेड है इनका। बताता हूँ तेरे को। ये गाड़ी में वैसे बहुत यूज टू है ट्रैवल करने का, मेरे साथ ना बहुत आराम से कर लेता है। तो चलें क्लिनिक चलते हैं। आज अम्मी को मैंने कहा कि आप रेस्ट करो कल के दिन के बाद, वो काफी थकी हुई थी, इसलिए मैं आज उनको लेकर नहीं आई, आज अकेली आई हूँ। चलते हैं, डॉक्टर मिल जाएंगे, वैसे तो मैंने फोन कर लिया था, और देखते हैं कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में। आप बास्केट से बाहर क्यों आए रियो? चलो डॉक्टर को दिखा लें, चलो लेट्स गो इनसाइड बेटा, चलो अंदर चलो, बास्केट में जाएं। रियो, मैं ऐसे नहीं लेके जा सकती ना, दूसरा बेबी भी है साथ, चलो बास्केट में तो चलो। चले जनाब, इनको लेके चलते हैं अंदर। और वो दूसरे वाले ने तो शोर डाल दिया, ये देखो करती हूँ रियो में ना ऊपर लगा हुआ छोटा जी, वो पूरा नहीं निकला हुआ सही, उसको यही तो इशू है जी। चले जनाब, हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, ट्रीटमेंट भी करवा लिया है इन दोनों साहब का। रियो, लॉलीपॉप खानी है? खा लो, इंजेक्शन दिया है ना उन्होंने, कहा कुछ खिला दें इसको। ये देखें, कैट्स की भी लॉलीपॉप्स आ गई हैं। लो मेरा बेटा, खाओ। इसकी फेवरेट है ये, फेवरेट इसकी, ये देखें जरा, इसको इतनी पसंद है ना ये लॉलीपॉप्स। लेकिन डॉक्टर ने कहा है इसकी सर्जरी होगी, टूथ एक्सट्रैक्शन। अरे तुम तो चुप कर जाओ। ये देखें जरा, ट्रीटमेंट हो गया, अब चलते हैं घर। ये देख लें बस, इनको लाना कितना मुश्किल है, इनके साथ ट्रैवल करना। इसको मैं बॉक्स में दोबारा बंद करूं और बस घर चलते हैं अब। आते ही आप सो गए हैं? इतना थक गए आप ट्रैवल करके? गाड़ी में ड्राइव आपने की थी? चलो सो जाओ, इंजेक्शन लगा है ना, इंजेक्शन का नशा हो रहा है, सो जाओ।